जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आर स्टडी पॉइंट्स लोखा व रुपेश सर के द्वारा। आज हम लोग चलते हैं माध्य का अगला टॉपिक जो हम लोग नमा से पढ़ते आते हैं। तो उसी टॉपिक पर हम लोग अगला वीडियो बनाए थे जिसमें 3 नंबर तक का सवाल उसमें बता दिए थे। आज हम चौथा नंबर के सवाल की बात करते हैं जिसमें दिया हुआ है कि किसी कक्षा के 25 छात्रों का माध्य भार 60 kg, यदि प्रथम 13 छात्रों का माध्य भार 57 kg और अंतिम 13 छात्रों का माध्य भार 63 kg है तो 13वें छात्र का माध्य भार ज्ञात करना या भार ज्ञात करना। तो ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, बोलेंगे दिया है 25 छात्रों का माध्य भार बराबर 60 kg। तो देखेंगे कि 25 छात्रों का माध्य भार 60 kg है तो हम लिखेंगे, इसलिए 25 छात्रों के भार का योग बराबर, जब हम लोग योग निकालेंगे तो 25 से 60 को गुना कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 25 गुना 60 kg। अगर हम 25 को 60 से गुना करते हैं तो यह होता है 1500 kg, क्योंकि 25 गुना 6 150, यहाँ शून्य है तो शून्य बैठा देंगे तो यह हो जाएगा 1500 kg। फिर कहता है कि यदि प्रथम 13 छात्रों का माध्य भार 57 kg है, बोलेंगे फिर प्रथम 13 छात्रों का माध्य भार बराबर 57 kg है, 57 kg है। इसलिए 13 छात्रों के भार का योग क्या होगा, तो भार का योग अगर निकालेंगे हम लोग तो इसी प्रकार से 13 को 57 से गुणा कर देंगे। तो 13 गुना 57 kg, जिसको गुना करेंगे तो 13 सतह 91 का 1 हासिल 9, 13 पच 65, 9 74, यह हो जाएगा 741 kg। फिर कहता है कि अंतिम 13 छात्रों का माध्य भार 63 kg है, तो बोलेंगे अंतिम 13 छात्रों का भार का योग, एक ही बार हम योग ही निकाल लेते हैं। तो भार का योग हो जाएगा 13 गुना 63, बोलेंगे 13 गुना 63 kg। तो गुना करेंगे 13 तिया 39 का 9 हासिल 3, 13 छके 78, 3 81, यह 819 kg आया। तो अब देखते हैं कि 13 छात्र यह और 13 यह, 13 और 13 को जोड़ेंगे तो 26 छात्र हो जाएगा, जिसमें 25 छात्रों का जो योग निकला है भारों का योग 150 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे 13वें छात्र का भार बराबर यह प्रथम 13 के भार का योग और अंतिम 13 के भार के योग को जोड़ करके उसमें से 25 छात्रों के भार के योग को घटा लेंगे। तो प्रथम 13 का भार है 741 प्लस 819, इन दोनों को जोड़ करके उसके बाद 25 छात्रों के भार का योग घटा लेंगे। तो 25 छात्रों के भार का योग है 1500 kg।
तो पहले इसको जोड़ेंगे, 9 1 10 हासिल 1, 4 1 5 1 6, 8 7 15। तो यह 1560 kg में से 1500 kg को घटाएंगे तो 13वें छात्र का भार जो है वह 60 kg निकलेगा। तो इस तरह से आसान तरीका से हम लोग बना लेंगे। और आगामी हम आगा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हम 5 नंबर की सवाल दिया हुआ है कि 23 प्रेक्षणों का माध्य 34 है। यदि प्रथम 12 प्रेक्षणों का माध्य 32 है और अंतिम 12 प्रेक्षणों का माध्य 38 है तो 12वीं प्रेक्षण ज्ञात करें। तो हमें आशा है कि आप लोग इस सवाल को बना सकते हैं, क्योंकि सेम प्रॉपर्टीज अभी 4 चल रहा है, 5वां चलने वाला है। तो उसी प्रकार से बनाएंगे कि दिया है कि 23 प्रेक्षणों का माध्य, 23 प्रेक्षणों का माध्य बराबर 34। तो इसलिए 23 प्रेक्षणों का योग अगर निकालेंगे तो यहाँ पर 23 गुना 34 करेंगे। अगर इसको गुना करेंगे तो यहाँ 23 चौके 92 का 2 हासिल 9, 23 या 69 में अगर 9 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 69 में 9 जोड़ना 78। तो यह 782। फिर दिया हुआ है कि 12 प्रथम 12 का, तो लिखेंगे प्रथम 12 प्रेक्षणों का योग डायरेक्ट निकाल लेते। योग बराबर 12 गुना 32। तो गुना करेंगे 12 गुना 24 का 4 हासिल 2, 12 3 36, 2 38 एवं अंतिम 12 प्रेक्षणों का योग। अंतिम 12 प्रेक्षणों का योग अगर निकालेंगे तो अंतिम 12 प्रेक्षणों का माध्य दिया हुआ 38। तो लिखेंगे 12 गुना 38। तो 12 8 96 का 6 हासिल 9, 12 3 36, 9 45, 456। अब हमको निकालना है 12वीं प्रेक्षण। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 12वीं प्रेक्षण बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे, इसमें से 23 प्रेक्षणों के माध्य के योग को घटा लेंगे। तो लिखेंगे 384 प्लस 456 ब्रैकेट कर लेंगे माइनस 23 प्रेक्षणों का योग। तो 23 प्रेक्षणों का योग है 782। इसको जोड़ेंगे 6 4 10 का 0 हासिल 1, 8 5 13 14 का 4 हासिल 1, 4 3 7 1 8 माइनस कर देंगे 782। घटाएंगे 1 दिन 45 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 3, 1 दिन 45 10 3 13 में से 8 गया 5। तो आपको 12वीं प्रेक्षण 58 निकलेगा, जो यह 5 नंबर का रिजल्ट है। तो देखते हैं अब 6 नंबर का क्वेश्चन। तो आशा है और विश्वास है कि अगर आप लोग इस वीडियो को देखे होंगे या देखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे तो 6 और 7 का सवाल बन जाएगा। तो अब हम अगला 8 नंबर की सवाल में चलते हैं। चलिए, 8 नंबर के सवाल में हम लोग अब टाइप 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम माध्य निकालने के 3 तरीका का चर्चा किए थे कि माध्य निकालने का कुल 3 विधि है, जिसमें प्रथम विधि को हम लोग प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, दूसरा को कल्पित कहते हैं, तीसरा विधि को पग विचलन विधि कहते हैं। तो अब हम लोग टाइप 2 में प्रत्यक्ष विधि के बारे में पढ़ेंगे, जिस प्रत्यक्ष विधि में सूत्र बताए थे
कि माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो अब हम लोग देखेंगे कि सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ क्या होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 25 है, तो k का मान ज्ञात करें। अब देखेंगे कि यह x जो है यह चर मान है, चर मान दिया हुआ है, f बारंबारता है और एफ एक्स यह चर और बारंबारता के गुणनफल को एफ एक्स कहते हैं। अब हम लोग को जैसे चर मान दिया हुआ है 5, 15, 25, 35, 45। अब बारंबारता है 5, ये सॉरी 3 के 3 6 2। अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 5 तिया 15, 15 गुना के तो 15 के, 25 गुना 3 तो 75, 35 गुना 6 तो 6 पंच 30 का 0 हासिल 3 और 6 तिया 18 3 21 210। अब 45 दूना 90। तो अब अगर हम प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे तो प्रत्यक्ष विधि में अगर सूत्र नहीं याद है तो सूत्र लिख लीजिएगा कि प्रत्यक्ष विधि में माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसी को कहीं कहीं हम लोग सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई के नाम से जानते हैं। तो अब क्या करेंगे, एफ एक्स को जोड़ेंगे तो लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा मतलब होता है जोड़, किसको जोड़ रहे हैं, तो एफ एक्स को। तो अब इसीलिए हम लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0 हासिल 1 2 7 9 1 10 9 19 का 9 हासिल 2 1 3 प्लस 15 के। अब यहाँ पर बारंबारता को जोड़ेंगे तो लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर 3 3 6 6 12 2 14 प्लस के। तो अब यहाँ पर हमको माध्य दिया हुआ है 25, तो हम लिखेंगे प्रश्न से, क्योंकि माध्य बराबर जो सूत्र होता है वह सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स के जगह पर 390 प्लस 15 के बटा 14 प्लस के बराबर 25। अब इसके नीचा में नहीं कुछ है तो 1 देंगे। अब कोणात्मक गुणा करेंगे तो कोणात्मक गुणा अगर करते तो यह हो जाता है 390 प्लस 15 के बराबर 25 गुना 14 करेंगे तो 14 पंच 70 का 0 हासिल 7, 14 दूना 28 7 35 प्लस 25 के। अब लेते हैं के वाला को एक सेट कर लेंगे, यह हो जाएगा 15 के, यह बराबर में है 25 के प्लस में, तो बराबर के अंदर आ जाएगा तो होगा -25 के बराबर 350। लिखेंगे 350 माइनस, क्योंकि 390 बराबर के अंदर प्लस में है तो ये बराबर के बाहर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 390। अब 15 के में से अगर हम 25 के को घटाएंगे यह हो जाएगा -10 के बराबर 350 में से 390 को घटाएंगे यह हो जाएगा -40। तो माइनस और माइनस कट जाएगा तो लिखेंगे इसीलिए के बराबर 40 बटा 10, 0 0 कट गया, के का मान 4 आया। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को इसी तरह से 9 नंबर का भी सवाल बन जाना चाहिए जो सेम दिया हुआ है। बस फर्क इतना है कि इसमें के का मान निकालना था और वहां पर स्पष्ट करके माध्य निकालना है, जिसमें चर मान और बारंबारता दिया हुआ है। एफ एक्स निकाल लेंगे, एफ एक्स निकालने के बाद सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, फिर सिग्मा एफ निकालेंगे और सिग्मा एफ एक्स में सिग्मा एफ से भाग दे देंगे तो 9 नंबर का सवाल लगभग बन जाना चाहिए। धन्यवाद। अब हम फिर अगले वीडियो में आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।